हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट्स। तो देखिए, कई स्टूडेंट के कमेंट्स थे, कई सारे मैसेज थे कि सर हमें थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें मिलेंगे इस बार। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं पाँचों के पाँचों कोर्सेज़ जो कि थर्ड सेमेस्टर में आपके हैं, जैसे आपका बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इंग्लिश, ये पांचों कोर्सेज इसी वीडियो के माध्यम से आपको सब्जेक्ट समझा पाऊँ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, उसका जो नाम है वो है थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स नो यूआर सब्जेक्ट्स। ठीक है, नो यूआर सब्जेक्ट्स करके ये हमने कोशिश की है कि सारे स्टूडेंट की हम हेल्प कर पाए। तो देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट्स करते हैं और हमें उनके कमेंट्स मिलते हैं कि सर हमें अपने सब्जेक्ट नहीं पता। तो हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो आती है उसमें उनके जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर पाएँ। तो बिना किसी देरी के ज़रा स्टार्ट करते हैं कोर्स वाइज। ठीक है, तो पहले बीए प्रोग्राम का हम सब्जेक्ट जान लेते हैं। बीए प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे थर्ड सेम। तो बीए प्रोग्राम का हम सब्जेक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट दिए जाएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होंगे। तो अगर मैं बात करूं बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की, तो इसके अंदर एक आपका सेक्शन है जिसका नाम होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर दो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी चूज़ करके रखते हो, जैसे आपका एजुकेशन हिस्ट्री का पेयर हो सकता है, आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का पेयर हो सकता है, आपका एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस का पेयर हो सकता है। ठीक है, तो दो पेयर इसमें चलते हैं। इकोनॉमिक्स भी आप ले सकते हो, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस। तो मतलब दो सब्जेक्ट आप इसके अंदर चूज़ करते हो। वही दो सब्जेक्ट आपके इस बार भी सेम रहते हैं, मतलब बुक्स के जो नेम है वो बदल जाते हैं, बट पॉलिटिकल ही रहेगी, एजुकेशन ही रहेगी, हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री रहेगी। ठीक है, तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर आपका सैक, एक SEC सैक, इसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। इसमें आपको कुछ नए सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स सर्वे एंड यूनियन बजट। फिर एजुकेशन, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड द इंडियन, संस्कृत, योगा सूत्र और पतंजलि। ठीक है, तो इनमें से आपको एक चूज़ करना होगा। अब देखिए, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें नहीं पता हमें क्या है। तो देखिए, मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ बीए प्रोग्राम के। आप अभी डिसाइड कर लो कि आपको इन चारों में से कौन सा, पाँचों में से कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। आप चाहे तो एजुकेशन ले सकते हो, आप चाहे तो हिस्ट्री ले सकते हो, आप चाहे तो इकोनॉमिक्स ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो जैसे आपने अगर एजुकेशन चूज़ किया तो एजुकेशन की बुक निकाल के आप उसको रीड कीजिए। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज में से चूज़ करना पड़ता है, चाहे आप हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो। अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो इसका दूसरा पार्ट ले सकते हो सेकंड ईयर में, वो आपका मन है, वो आपको शो कर जाएगा। तो देखिए, ये ग्रामर है, इसकी प्रैक्टिस आप बाद में कर सकते हो। तो आप अभी चूज़ करके रख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 4 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे बीए प्रोग्राम में। तो ये नए सब्जेक्ट आपको आज इसमें पढ़ने को मिलेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में। आपके सामने लिस्ट है। अब जब मैं बात कर लेता हूँ बीकॉम प्रोग्राम, तो ये है बीकॉम प्रोग्राम का सिलेबस। अब जरा सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको बीकॉम प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे। कोर्स में 2 सब्जेक्ट आपके फिक्स है बीकॉम प्रोग्राम में, एक कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो इन दोनों की बुक्स आप निकाल लो या बाहर से ख़रीद लो, कुछ भी। थर्ड सेमेस्टर के लिए आप इनकी तैयारी स्टार्ट कर दो। एडमिशन होगा ये तो कंफर्म है, ये 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका सैक में से आपको एक चूज़ करना होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस है, साइबर क्राइम्स एंड लॉ। अब दोनों में से कौन सा चूज़ करें, अब स्टूडेंट पूछते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं बिजनेस रिलेटेड, जैसे चार्जशीट वगैरह, डाटा एंट्री सीट बनती है, वो सारा आपका होगा। साइबर क्राइम लॉ के अंदर आपका हो जाता है नेट के लिए, जैसे इंटरनेट में जैसे फ्रॉड वगैरह होता है। तो मैं कहूँगा इसमें आप साइबर क्राइम्स एंड लॉ लीजिए, वो आपका मन है। मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी मिलेगी। ठीक है, जो पहला नंबर का इंग्लिश में आपका वही आ गया, लैंग्वेज कोर्स कोई सी भी ले लीजिए, इंग्लिश फ्लुएंसी 2, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लिटरेचर। तो इसके ये तो ग्रामर है। ठीक है, ग्रामर कभी नहीं बदलती। हिंदी ABC, पंजाबी ABC, तमिल अगर ले रखा होगा तो मिलेगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके फिक्स रहेंगे। 2 इनकी स्टडी स्टार्ट कर दो अभी से, बुक डाउनलोड कर लो। बेशक एडमिशन ना हो, आप बुक डाउनलोड कर लो बीकॉम प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब जरा मैं डिस्कस कर लेता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के। तो ये है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट, जरा देख लेते हैं। कोर्स में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स,
पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें 2 लेने पड़ेंगे 3 लेने पड़ेंगे। तो देखिए कोर कोर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब कि इस बार आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल पाएंगे या मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तभी क्लियर होगा जब एग्ज़ाम फॉर्म, जो एडमिशन फॉर्म ओपन होगा। देखिए मैं आपसे ये कहूँगा तीनों की बुक्स आप निकाल लो, तीनों को पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर बाई चांस 2 भी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो भी एक का आपको ज्ञान रहेगा। पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, तीनों बुक्स निकाल लो हिंदी मीडियम में, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तीनों बुक्स निकाल के तीनों की स्टडी स्टार्ट कर दो। ये आपके कोर कोर्स है। कोर कोर्स को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका 50% सब्जेक्ट, 50% जो सिलेबस है कवर अप हो जाता है। फिर सेट में से आपका तो कंफर्म है यू आर लॉ यू आर राइट सब्जेक्ट आपको पता चल गया, यानी यू आर लॉ यू आर राइट से ये आपका कंफर्म है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें चुनने का, यानी एक ही है। 4 3 ये जोड़ लो एक बार के लिए, 4 तो ये आपको पता चल गया। एक जेई में से एक आपको चूज़ करना होगा, तो इनमें 4 में से आप कोई भी एक चूज़ कर लो। मनी इन द बैंकिंग ले लो, भाषा और समाज ले लो, या मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल ले लो। तो या मैं कहूँगा भाषा और समाज ले लो, हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है, ईजी रहेगा। तो ये आप सिलेक्ट अभी करके बना लो, इनकी बुक डाउनलोड करके आप स्टडी स्टार्ट कर दो, बाहर से 10 ईयर वगैरह ले सकते हो। तो ये सब्जेक्ट है आपके, देख लीजिए नो यूर सब्जेक्ट्स की सीरीज़ मैं चला रहा हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को सब्जेक्ट पता चल जाए। कल को कोई स्टूडेंट ये ना कहे सर हमें अपने सब्जेक्ट नहीं पता 3rd सेमेस्टर में। बहाने बनाना छोड़ दो, पढ़ना आपको है, ठीक है। फिर है बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से आपको मिलेंगे। बीकॉम ऑनर्स में आपको कोर कोर्स में 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। अगर इसमें से 2 चूज़ का अगर ऑप्शन होता है तो 2 चूज़ कर लेना, बाकी तीनों 2 आप एक काम कीजिए, इन तीनों को आप डाउनलोड करके उनको पढ़ो। जितना आप पढ़ोगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कोर्सेज आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। सेट में से आपको एक चूज़ करना होगा, ई कॉमर्स ले सकते हो, मैं कहूँगा ई कॉमर्स लीजिए, ई कॉमर्स आप लीजिए, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग भी ठीक है, पर्सनल टैक्स प्लानिंग भी ठीक है, पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग ये हार्ड हो जाएगा थोड़ा। तो मैं कहूँगा डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में से आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, वो आपका मन है, ठीक है। मतलब कुल मिला के इन्होंने ये बोला हुआ है द सोल ऑफर्स ओनली। अच्छा, मतलब आप इनमें से 2 में से एक ही चूज़ कर सकते हो, इन्होंने हेडलाइन दे रखी है, मतलब इन्होंने घुमाने का काम कर दिया। द सोल ऑफर्स ओनली ई कॉमर्स एंड पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग, मतलब कि आप ई कॉमर्स और पर्सनल टैक्स, ये आपका पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग में से दोनों में से एक ही ले सकते हो, वो आपका मन है। फिर जेनिकल एक्टिव में मनी एंड द बैंकिंग आपका कंफर्म है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। तो ये बुक निकाल लो आप इन दोनों में से एक चूज़ कर लो, 2, और फिर तीनों में तीनों बुक निकाल लो। अगर 2 चूज़ होते बढ़िया, बाकी तीनों आप पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट जान लो अपने, अगर आप 2 सब्जेक्ट की भी तैयारी अभी से शुरू कर दोगे तो 50% सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा बीकॉम ऑनर्स का, ठीक है, जितने भी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो ये है बीए ऑनर्स इंग्लिश के सब्जेक्ट। ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। कोर कोर्स में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अमेरिकन लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 7 to 80 सेंचुरीज, ठीक है। फिर आपका स्किल में से एक आपको चूज़ करना होगा, लिटरेचर एंड क्रॉस कल्चर एनकाउंटर, ये आप इनमें से एक चूज़ कर लेना। फिर इनमें से एक आपको चूज़ करना होगा, मनी इन द बैंकिंग ले लीजिए, या भाषा और समाज ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का भी एक इसमें सब्जेक्ट है, वो आपका मन है, ठीक है। तो इनकी आप बुक डाउनलोड करके इनकी स्टडी आप स्टार्ट कर दो, बाहर मार्केट से कोई बुक ले सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट्स, नो यूआर सब्जेक्ट्स। बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया, मैंने इसलिए इसकी वीडियो लेकर आ गया हूँ। जितना मेरे से होगा, मुझे लगेगा कि हाँ स्टूडेंट को ये ज़रूरत है, मैं उनकी वो ज़रूरत पूरी करूँगा। इसके अलावा मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। जब आप ही इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेगी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।